तो लास्ट वीडियो में हमने रिकर्सिव फंक्शंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीखा आइट्रेशन मेथड से, राइट। इस लेक्चर में हम रिकर्सिव फंक्शंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीखेंगे रिकर्शन ट्री मेथड से और मास्टर्स थ्योरम से। ये दोनों तरीके हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखा, किसी भी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का तरीका क्या होता है। एक लाइन का एक यूनिट मान लो और टोटल नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स निकाल लो। ठीक है, हम मान रहे हैं कि एक लाइन एक यूनिट ऑफ टाइम लेती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम टोटल नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स निकालेंगे। उसको सिंप्लीफाई करके हम फिर उसका बिग ऑफ एन निकालते हैं, राइट। तो इसमें भी वैसा ही करना है। देखो कैसे, एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। ये तुम्हारा एक रिकर्सिव फंक्शन है, एफ नाम का फंक्शन है जिसमें एफ को वापस कॉल किया गया, तो ये रिकर्शन है। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स हम काउंट करते हैं। ठीक है, मान लो एफ को एन पर कॉल किया गया, तो पहली लाइन क्या है, इफ कंडीशन है रिटर्न करने के लिए उस लाइन का एक यूनिट। ठीक है, दूसरी लाइन प्रिंट करना है एन की वैल्यू, तो उस लाइन का एक यूनिट। तीसरी लाइन एक फंक्शन कॉल है डिफरेंट पैरामीटर पे, उस लाइन का एक यूनिट प्लस, अब ये सिंपल लाइन नहीं है, इसमें एक फंक्शन कॉल है, तो ये अपने आप में यहां जाकर वापस पूरा एग्जीक्यूट होगा, उसको हमें वापस एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। n-1 पर f कॉल हो रहा है, एक लाइन तो इस यूनिट का, वापस तीनों लाइन से एग्जीक्यूट होंगी, तो एक लाइन उस यूनिट का, एक यूनिट उस लाइन का, दूसरा यूनिट दूसरी लाइन का, और तीसरा यूनिट तीसरी लाइन का, जो कि एक फंक्शन कॉल है। अगर n-1 यहां है तो यहां n-2 हो जाएगा, एक कम हो रहा है। ठीक है, अब ये अगेन एक फंक्शन कॉल है जिसे कंप्लीट करने के लिए हमें पूरा तीनों लाइंस को वापस एग्जीक्यूट करना होगा, यहाँ n-2 लेके। ठीक है, पहली लाइन का एक यूनिट, दूसरी लाइन का एक यूनिट, तीसरी लाइन का एक यूनिट, और तीसरी लाइन एक फंक्शन कॉल है जो कि n-3 पर कॉल होगी। ऐसे चल रहा है ये, ऐसे चल रहा है, राइट। कब तक चलेगा, जब तक बेस कंडीशन रीच ना हो जाए। बेस कंडीशन कब रीच होगी, जब यहाँ n-3 की जगह, ये जैसे रूट पर ब्रेक डाउन होता हुआ यहाँ ऐसा कुछ आएगा ना, जब यहाँ 0 आ जाएगा उसके आगे हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि उस केस में ये पहली ही लाइन में रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक रिकर्सिव ट्री बन रहा है, रिकर्शन ट्री बन रहा है। उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, वही तुम्हारा टाइम होता है रिकर्सिव फंक्शन का, जिसके लिए तुमने रिकर्सिव ट्री बनाया है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स, नोड्स मतलब एक ये, 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 ओके, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे चल रहे हैं। इस लेवल पे है तुम्हारा एक नोड, इस लेवल पे तीन नोड, इस लेवल पे तीन नोड, इस लेवल पे तीन नोड। टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे, जब ये n से लेकर घटता हुआ, पहले हुआ n-1, फिर हुआ n-2, फिर हुआ n-3, ऐसे करते करते जब ये 0 पर ना पहुंच जाए, तो n से 0 पर पहुंचने के लिए कितने लेवल्स लेगा ये, n लेवल्स, राइट। n-1 ऐसे करते करते 0 तक जा रहा है, हर बार एक से घट रहा है, तो टोटल ये कितने होते हैं, अप्रोक्स n होते हैं। तो n लेवल्स लगेंगे, हर लेवल पे तुम्हारा हर लेवल पे तुम्हारे तीन नोड्स आ रहे हैं, तो टोटल n लेवल्स पे कितने टोटल नोड्स आएंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई n, राइट। तो ये तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स आ रहा है, जिसको हम fn में रखते हैं। इसका हम बिगो निकालते हैं। ठीक है, एक यूनिट इसका भी जोड़ सकते हो, जोड़ लो। ठीक है, इसका हम बिगो निकालते हैं। इस एक्सप्रेशन में है दो टर्म्स, पहली टर्म है सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग, तो ये हो जाता है इसका बिगो। इसको इन टेन तो बिग ऑफ एन भी बोल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इस रिकर्सिव फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली हमने यूजिंग रिकर्शन ट्री। तरीका क्या है, इसको हम समराइज करते हैं। एक लाइन का एक, अच्छा, हमें करनी वही है, करना वही काम है, टोटल नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स निकालने हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन चलना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिकर्शन ट्री बनाना है और फिर उस रिकर्शन ट्री में टोटल नंबर ऑफ नोड्स काउंट करने हैं। ठीक है, हर लेवल पे कितने नोड्स हैं, टोटल कितने लेवल्स हैं, तो टोटल नोड्स ऐसे निकालने हैं तुम्हें। फिर वो होगा तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स। फिर तुम्हारे उस एफ एन का तुम्हें बिगो निकालना है, जो कि तुम्हें आता है। अगर तुमने लास्ट के 3 लेक्चर्स देखे हैं तो वो तुम्हें आता होगा।
ठीक है, फॉर श्योर। चलो अब चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल पे। ये है तुम्हारा अगला एग्जाम्पल, जो कि अगेन एक रिकर्शन है, रिकर्सिव फंक्शन है। एफ के अंदर एफ को ही दो बार कॉल किया गया है, तो ये रिकर्शन है। चलो इसका हम रिकर्सिव ट्री बनाते हैं, फिर उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स काउंट करेंगे। ठीक है, एफ को कॉल किया गया एन पे, एक लाइन का एक यूनिट, तो एक लाइन तो ये हो गई पहली वाली। ठीक है, दूसरी लाइन एक फंक्शन कॉल है, तो हम लिख लेते हैं उसका एक यूनिट प्लस वो एक फंक्शन कॉल है ना, n-1 पर कॉल होगी। तीसरी लाइन का एक यूनिट और वो भी एक फंक्शन कॉल है, n-2 पर कॉल हो रही है। ठीक है, अब ये फंक्शन कॉल अगेन उसी तरीके से एग्जीक्यूट होगी लाइन बाय लाइन। यहाँ n-1 आ जाएगा सिर्फ, और तीनों लाइन से एग्जीक्यूट होंगी। पहली लाइन जो कि रिटर्न करवा रही है एक एक यूनिट उसका, दूसरी लाइन का एक यूनिट प्लस एक फंक्शन कॉल। ठीक है, n-1 है तो यहाँ आ जाएगा n-2, और तीसरी लाइन एक फंक्शन कॉल, तो यहाँ आ जाएगा n-3। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही तोड़ेंगे, एक यूनिट पहली लाइन का, दूसरी लाइन 1 प्लस एफ ऑफ n-2 है तो एक घटेगा, तो n-3। यहाँ n-2 है तो तीसरी फंक्शन कॉल में दो घटेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस एफ ऑफ n-4। ऐसे चलेगा ही। लास्ट लेवल कौन सा होगा? अगेन यहाँ देखो, ध्यान से देखो, n है यहाँ है, n-1 यहाँ हो गया दूसरे लेवल पे, n-2 तीसरे लेवल पे हो गया। ऐसे करते करते ये रुकना कब है इसको? जब ये जीरो पर पहुंच जाए। ठीक है, n से लेकर f ऑफ जीरो तक, मतलब n से लेकर जीरो तक कितने लेवल्स हुए? n लेवल्स, राइट। नंबर ऑफ लेवल्स हमें पता लग चुके हैं, अब हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, पहले हम नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स कैलकुलेट करते हैं ना, तो एक फंक्शन कॉल तो ये पहले लेवल पे, दूसरे लेवल पे दो फंक्शन कॉल्स ये, तीसरे लेवल पे चार फंक्शन कॉल्स ये। ठीक है, चौथे लेवल पे अ, इन चारों से दो दो निकलेंगे फंक्शन कॉल्स, तो 8 फंक्शन कॉल्स होंगी। ठीक है, तो चल कैसे रहा है ये देखो, पहले लेवल पे एक फंक्शन कॉल, पहले लेवल पे एक फंक्शन कॉल विच इज 2 की पावर 0, दूसरे लेवल पे दो फंक्शन कॉल्स विच इज 2 की पावर 1, तीसरे लेवल पे चार फंक्शन कॉल्स विच इज 2 की पावर 2, चौथे लेवल पे तुम्हारे 8 फंक्शन कॉल्स आएंगी, चारों से दो दो निकलेंगे। ठीक है, तो 8 हो जाएंगे विच इज 2 की पावर 3। ऐसे चल रहा है ये, मैंने माना। अच्छा, हमें नंबर ऑफ लेवल्स भी पता लग गए, nth लेवल पे कितने फंक्शन कॉल्स होंगे? 2 की पावर n। अगर इस तरीके से तुम जाओगे तो ये 2 की पावर n-1 अप्रोक्स 2 की पावर n लिख सकते हो। ठीक है, इतने फंक्शन कॉल्स हुए, हमने ये नोट्स तो छोड़ दिए। ठीक है, पहली लाइन के करस्पॉन्डिंग जो नोट्स थे, तो पहले लेवल पे तो एक भी बचा हुआ नोड नहीं है, दूसरे लेवल पे एक है, तीसरे लेवल पे दो है। ठीक है, चौथे लेवल पे फिर कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे, पांचवें लेवल पे 8 हो जाएंगे, करके देख लो, सिंपल कॉमन सेंस है। ठीक है, तो ऐसा ही तुम्हारा कुछ और एक्सप्रेशन आएगा इन नोट्स के लिए। ठीक है, तो इसी को दो बार लिख दो अप्रोक्स, इसी को दो बार लिख दो, तो देखो ये क्या होता है, दो से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो तुम्हारा एफ एन कुछ ऐसा निकल के आता है, 2 की पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस गोइंग अप टू 2 की पावर n+1, या n तक रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, n+1 तक भी रखोगे तो भी एक कांस्टेंट होगा, एक टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स या टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन दिस रिकर्शन ट्री। इसका बिगो हम निकालते हैं, उससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये एक जीपी है, जहां कॉमन डिवीजन हो रहा है तुम्हारा 2, 2 की पावर 2 को 2 की पावर 1 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 3 को 2 की पावर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। ऐसे चलेगा ही, तो कॉमन डिवीजन 2 है, इसीलिए ये जीपी है। तो उसका फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था, a मल्टीप्लाइड बाय r⁻n-1 r-1, जहां a है तुम्हारी पहली टर्म, r है तुम्हारा कॉमन डिवीजन। ठीक है, ये होता है जीपी के सम का फॉर्मूला। तो सारी वैल्यूज इसमें रखते हैं, a है पहली टर्म, तो पहली टर्म है तुम्हारी 2, r है कॉमन डिवीजन जो कि अगेन है 2, तो 2 की पावर n-1, 2 - 1, तो ये कितना हो रहा है तुम्हारा, 2 - 1 नीचे हो जाएगा 1, तो लिखने की जरूरत है नहीं, ऊपर हो जाएगा 2 की पावर n+1 - 2। ये आ रहा है तुम्हारा एफ एन, राइट। दो टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में, दोनों में से डोमिनेटिंग ये वाली है, दिस इज बिग ऑफ 2 की पावर n+1, विच इन टर्न वी कैन सी बिग ऑफ 2 की पावर n। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज हाउ योर दिस रिकर्सिव फंक्शन हैज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ 2 की पावर n।
ठीक है, जो कि हमने कैसे निकाली, रिकर्शन ट्री बना के। काम हम वही कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ टाइम यूनिट्स निकाल रहे हैं, ठीक है, एक लाइन का एक यूनिट मान के, लेकिन इसको अलग तरीके से किया है, एक ट्री बना के किया है। इसलिए इस मेथड को बोला जा रहा है रिकर्सिव ट्री मेथड या रिकर्शन ट्री मेथड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अगर तुम्हें डायरेक्ट रिकरेंस रिलेशन गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल टी ऑफ एन इज समथिंग लाइक दिस, 2 मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ एन बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। अगर तुम्हें डायरेक्ट ऐसे रिकरेंस रिलेशन गिवन हो ऑफ दिस सॉर्ट, तो तुम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्शन ट्री से कैसे निकालोगे? चलो चलते हैं, ठीक है। टी एन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ एन बाई 2 है। टी एन को मैं तोड़ सकता हूँ, टी ऑफ एन बाई 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, टी ऑफ एन बाई 2 एक और टी ऑफ एन बाई 2 दूसरा, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, टी ऑफ एन बाई 2 प्लस टी ऑफ एन बाई 2 प्लस सी लिख सकता हूँ। इसलिए मैंने इनको दो लाइंस माना है, दो अलग अलग लाइंस के करस्पॉन्डिंग टाइम मान, ठीक है। और तीसरी लाइन एक कांस्टेंट, ठीक है। तो एक लेवल तक हम इसको तोड़ चुके हैं, दूसरे लेवल पे तोड़ोगे तो यहाँ आएगा टी ऑफ एन बाई 2 स्क्वायर या 4 लिख सकते हो, टी ऑफ एन बाई 2 स्क्वायर और कांस्टेंट, ठीक है। एन की जगह एन बाई 2 रख लो, बाकी सेम रखना है, एन की जगह एन बाई 2, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि टी ऑफ एन बाई 2 किस में टूटेगा। ये भी सेम उसी तरीके से टूटेगा, टी ऑफ एन बाई 2 ही तो है ये, एन बाई 2 स्क्वायर, टी ऑफ एन बाई 2 स्क्वायर, एक होगा सी। सी कुछ किसी में नहीं टूटेगा, ये फंक्शन कॉल्स थी इसलिए टूट रही थी, सी एक कांस्टेंट है, ऐसे ये टूटता जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे वो हमें पता करना है, ठीक है। अब यहाँ रिकरेंस रिलेशन के साथ तुम्हें एक बेस कंडीशन भी दी होती है हमेशा, ठीक है। बेस कंडीशन हम मान लेते हैं कि जब एन तुम्हारा लेस देन 1 हो जाए, एन तुम्हारा लेस देन 1 हो जाए, तब रुक जाना है तुम्हें, फिर आगे तुम्हें नहीं बढ़ना है, तभी रिटर्न कट जाना है, ठीक है। तो एन तुम्हारा लेस देन 1 कब होगा, चलो देखते हैं। मैं मान रहा हूं कि ये ट्री के लेवल्स रखेगा, ये ट्री के लेवल्स रखेगा, ठीक है। पहले लेवल में n बाई 2 की पावर 0 हो रहा है, दूसरे लेवल में n बाई 2 की पावर 1, तीसरे लेवल में n बाई 2 की पावर 2, ऐसे चल रहा है। तो kth लेवल में क्या हो जाएगा, p ऑफ n डिवाइडेड बाई 2 की पावर k, ऐसा कुछ नोड आएगा तुम्हारे यहाँ इसकी जगह, है ना, kth लेवल, ठीक है। अब अगर ये ट्री k लेवल से रखेगा तो kth लेवल में तुम्हारा ये 1 से इक्वल या उससे छोटा हो जाना चाहिए, जो कि बेस कंडीशन रीच हो जानी चाहिए। तो इसको 1 से छोटा या इक्वल हो जाना चाहिए, 2 की पावर के को उधर ले जाओ तो n हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2 की पावर के। दोनों तरफ log बेस 2 लोगे तुम तो यहाँ से k निकल के आएगा तुम्हारा log बेस 2 n, ठीक है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इतने लेवल्स तुम्हारे इस ट्री में होंगे, कि हमने वही तो माना था, ये कितने लेवल्स होंगे, इतने लेवल्स होंगे भैया। अब हमें नंबर ऑफ लेवल्स पता लग गए, अब हमें क्या पता करना है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं ट्री में, ठीक है। तो चलो पता करते हैं। पहले लेवल पे एक नोड, दूसरे लेवल पे अभी फंक्शन कॉल्स देख रहे हैं हम, है ना, फिर ये कांस्टेंट के लिए अलग से करेंगे। पहले लेवल पे एक फंक्शन कॉल, दूसरे लेवल पे दो फंक्शन कॉल्स, तीसरे लेवल पे 4 फंक्शन कॉल्स, चौथे लेवल पे 8 फंक्शन कॉल्स होंगी, ठीक है, ऐसे चलेगा ही। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले लेवल पे एक फंक्शन कॉल जो कि 2 की पावर 0, दूसरे लेवल पे दो फंक्शन कॉल जो कि 2 की पावर 1, तीसरे लेवल पे 4 फंक्शन कॉल जो कि 2 की पावर 2 होता है, ऐसे चल रहा है ये। हमने पता किया कि के लेवल्स होंगे इस ट्री में, केथ लेवल पे 2 की पावर के फंक्शन कॉल्स होंगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने फंक्शन कॉल्स के लिए निकाला, ये कांस्टेंट के लिए तुम अलग से निकाल सकते हो। देखो, दूसरे लेवल पे एक कांस्टेंट, तीसरे लेवल पे दो कांस्टेंट्स, चौथे लेवल पे तुम्हारे 4 कांस्टेंट्स आएंगे, ठीक है, पांचवें लेवल पे तुम्हारे 8 कांस्टेंट्स आएंगे। तो बात वही चल रही है ना, ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा तुम्हें, टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर दीज कांस्टेंट्स, है ना। तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे तुम्हारे ट्री में, ठीक है। और वही तो हमें निकालना होता है। इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ ये आ चुका है तुम्हारा एफ एन। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 2 स्क्वायर, ऐसे करते करते 2 की पावर के प्लस 1 तक जाएगा, के तक रख सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे पास निकल के आएगा, इसका सम निकल के आएगा हमारे पास 2 की पावर के प्लस 1 माइनस 2,
ये हमने क्या निकाला था, log बेस टू एन, वैल्यू रख दो, टू की पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ बाय द वे, टू मल्टीप्लाइड बाय टू की पावर के माइनस टू, राइट। अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, इसको, इस वाले टर्म को मैं टू की पावर के प्लस वन भी लिख सकता हूँ, या उल्टा, ठीक है। के की जगह log बेस टू एन रख दो, टू मल्टीप्लाइड बाय या यहाँ से देखो, टू की पावर के को तुम एन रख सकते हो, तो यहाँ एन रखो, तो ये हो गया टू मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस, ये आ रहा है तुम्हारा एफ एन, इस रिकरेंस रिलेशन के करस्पॉन्डिंग एफ एन तुम्हारा आ रहा है टू मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस टू, ठीक है। दो टर्म्स एक्सप्रेशन में, बिगर वन ये वाली, ठीक है, दिस इज बिग ऑफ टू मल्टीप्लाइड बाय एन विच इज बिग ऑफ एन। So this is how this particular recurrence relation for some recursive function has time complexity of this sort. ठीक है, big of n is a time complexity. तो ये हमने रिकर्शन ट्री को समझा, रिकर्शन ट्री के मेथड को समझा कि कैसे रिकर्सिव फंक्शंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का ये भी एक तरीका हो सकता है। काम हम वही कर रहे हैं जो हमने पहले किया था, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले तरीके पे, जो कि होती है मास्टर्स थ्योरम। ध्यान से देख लो इस थ्योरम को, इसमें सिंपल रटने की चीज है, समझने का कुछ है नहीं, ऐसा लॉजिक कुछ है नहीं। इसका प्रूफ भी होता है मास्टर्स थ्योरम का, लेकिन प्रूफ पे हम नहीं जाएंगे। हम सिंपल इतना देखेंगे कि कैसे मास्टर्स थ्योरम को हमें यूज करना है टू फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सम रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। देखो ऐसा कुछ तुम्हें रिकरेंस रिलेशन गिवन हो, ठीक है, जहां ए तुम्हारा वन से इक्वल या उससे बड़ा हो, बी तुम्हारा वन से बड़ा हो, के तुम्हारा जीरो के इक्वल या उससे बड़ा हो, और पी एक रियल नंबर हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नहीं, रियल नंबर, ठीक है। अगर ऐसा हो तो फिर तुम्हारी तीन कंडीशंस आती है इसमें। पहली कंडीशन ये, पहले तुम ए निकाल चुके हो और बी की पावर के निकाल चुके हो। अब अगर ए बी की पावर के से बड़ा है तो ये कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाई हो रही है, तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको सिंप्लीफाई करके तुम इतना लिख सकते हो कि ये है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एन की पावर log बी ए, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर ए बी की पावर के इक्वल हो तो फिर इसकी तीन सब कंडीशन है, फिर पी पे चेक करो। पी अगर माइनस वन से बड़ा हो तो ऐसा कुछ, पी माइनस वन हो तो ऐसा कुछ, पी माइनस वन से छोटा हो तो ऐसा कुछ होगा तुम्हारा टाइम। तीसरी कंडीशन आती है, अगर ए बी की पावर कैसे छोटा हो तो फिर इसकी दो सब कंडीशन हैं, ये और ये, उसके अकॉर्डिंग तुम टाइम ऐसे निकालते हो। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तुम्हें ये। मान लो रिकरेंस रिलेशन जो कि तुम्हें गिवन है, ये वाली, ठीक है, इसको हम उससे कंपेयर करते हैं और ए बी ए और पी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको तुम ध्यान से देख लेना, पॉज करके अलग से लिख के, और तुम वैल्यूज निकाल लेना कंपेयर करके। देखो ए तो आ रहा है तुम्हारा दो, बी भी आ रहा है तुम्हारा दो, ठीक है, और यहां से के आएगा तुम्हारा वन, और पी आएगा तुम्हारा जीरो। कंपेयर कर लेना, ठीक है, सिंपल, या फिर मैं कंपेयर करके बता देता हूँ। यहाँ मैं वापस लिख देता हूँ उसको, ए मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ एन बाई बी है वो, प्लस बिग थीटा ऑफ एन की पावर के log पी, है ना, पी एन, ऐसा कुछ है, एक बार वापस देख लेते हैं। हाँ, ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ से तुम कंपेयर करोगे टी ऑफ एन बाई बी, तो एन बाई टू, तो बी हो गया टू, और ए से मल्टीप्लाई हो रहा है ये टी, तो ए हो गया टू, ठीक है। एन की पावर वन है और log की पावर जीरो है, किसी की भी पावर जीरो वन होता है, तो log की पावर पी है ना, जीरो टू रखोगे ना तब ये वन होगा। वन को फिर एन की पावर के से मल्टीप्लाई करोगे तो एन की पावर क्या आएगा, इसलिए एन लिखा हुआ है यहाँ, इसको एन मल्टीप्लाइड बाय वन भी लिख सकते हो। वन को तुम इससे कंपेयर करो तो पी तुम्हें जीरो मिलेगा, और के मिल रहा है यहाँ वन, एन की पावर वन है ना, तो के हो गया वन, पी हो गया जीरो। ये हमने कंपेयर करके निकाला। अब हम ए और बी की पावर के रखते हैं ना, ए है टू और बी की पावर के है टू की पावर वन, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, ये वाली, है ना। इसमें तीन सब कंडीशन है, तो इनमें कौन सी, पी की वैल्यू आई है हमारी जीरो, तो जीरो इज ग्रेटर देन माइनस वन, तो ये वाली ट्रू हो रही है। तो ये होगी तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग थीटा ऑफ एन की पावर log बी ए, log की पावर पी प्लस वन एन, इसको हम लिखते हैं। इस रिकरेंस रिलेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग थीटा हो एन की पावर log बेस बी ए, बी भी है टू और ए भी है टू, ठीक है,
और आगे था तुम्हारा log की पावर p प्लस वन, p है 0 तो 0 प्लस वन 1 हो जाएगा, log की पावर 1 है। ठीक है, log में बेस वैल्यू और मेन वैल्यू सेम हो तो वो 1 हो जाता है, तो n की पावर 1 n हो जाएगा। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ n log n। ठीक है, तो इस रिकरेंस रिलेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n आ रही है। ओके, दिस इज हाउ यू यूज मास्टर्स थ्योरम टू फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सम रिकरेंस रिलेशन डायरेक्टली। ओके, लेकिन तुम्हारी रिकरेंस रिलेशन उस फॉर्मेट में होनी चाहिए, इस फॉर्मेट। ठीक है, तभी तुम निकाल पाओगे, तभी तुम मास्टर्स थ्योरम का यूज कर पाओगे, अदरवाइज तुम नहीं कर सकते। चलो अब एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये है तुम्हारा अगला एग्जांपल, इस पे हम एक बार कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, तो यहां से तुम कंपेयर करके देख लेना, ए आएगा तुम्हारा 3 स्क्वायर, बी आएगा तुम्हारा 3, के आएगा तुम्हारा 1 और पी आएगा तुम्हारा 0। ठीक है, तो ए और बी की पावर के रखोगे तुम, तो बी की पावर के आ रहा है 3 की पावर 1 तो 3, तो ए इस बार तुम्हारा बी की पावर के से बड़ा है, 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो तुम्हारी कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है हम देख लेते हैं। पहली कंडीशन ट्रू हो रही है भाई साहब। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा टाइम n की पावर log बेस बी ए, इस रिकरेंस रिलेशन का तो हम लिख लेते हैं बिग थीटा ऑफ n की पावर log बेस बी ए। तो बेस है 3 और ए है 3 स्क्वायर। ठीक है, 2 आगे आ जाएगा, तो इसको मैं लिख पाऊंगा बिग थीटा ऑफ n की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय log बेस 3 3, ये हो जाएगा 1। तो इन टर्न ये तुम्हारा हो जाएगा n की स्क्वायर। सो दिस इज बिग ऑफ n स्क्वायर या बिग थीटा ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये है तुम्हारी अगली रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, इसके लिए हम ए बी पी और के निकालते हैं। ए आएगा तुम्हारा 2 सीधा, बी आएगा तुम्हारा 2 और के आएगा तुम्हारा 1 और log की पावर p होता है ना वहाँ, तो p आएगा तुम्हारा 1। log सिंपल है, log की पावर 1 है ये, है ना। तो अब यहाँ से देखते हैं कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है। a यहाँ है 2 और b की पावर k है 2, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, a और b की पावर k इक्वल आ रहे हैं, तुम्हारी सेकंड कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली। p है तुम्हारा 1, तो 1 होता है -1 से बड़ा, तो पहली ट्रू हो रही है। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको हम लिख लेते हैं एक बार, इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग थीटा ऑफ n की पावर log बेस बी ए। तो बेस बी 2 और ए बी 2, तो 1 हो जाएगा, log बेस 2 ये 1 हो जाएगा, तो n बच जाएगा। तो यहाँ होगा log p प्लस 1, p है 1 तो log स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा n log स्क्वायर। ठीक है, बिग थीटा ऑफ दिस विल बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इस रिकरेंस रिलेशन के लिए। यहाँ से a आएगा तुम्हारा √2, कंपेयर करके देख लेना। b आएगा तुम्हारा 2, k आएगा तुम्हारा 0, n की पावर कुछ भी नहीं है यहाँ, मतलब n की पावर 0 रही होगी तभी वो 1 हुआ होगा, और 1 मल्टीप्लाइड बाय log n देख रहा है। ठीक है, तो k 0 है, p है तुम्हारा 1, log की पावर 1 है ना। तो a हो गया तुम्हारा √2 और b की पावर k हो गया तुम्हारा 2 की पावर 0 विच इज 1। इसी की पावर 0 1 होती है, √2 ग्रेटर होता है 1 से, तो a इज ग्रेटर देन b की पावर k आ रहा है तुम्हारा यहाँ से। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, चलो देखते हैं। पहली कंडीशन ट्रू होगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी ये वाली कुछ होगी, तो रखते हैं इसमें। इसके लिए tn आएगा तुम्हारा बिग थीटा ऑफ n की पावर log बेस b कितना है, b है 2 और a है √2 विच इज 2 की पावर 1/2। ठीक है, 1/2 आगे आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा बिग थीटा ऑफ n की पावर 1/2 log बेस 2 ये हो जाएगा 1। log में अगर बेस वैल्यू और मेन वैल्यू सेम होती है तो वो हो जाता है 1, तो ये बचेगा n की पावर 1/2 विच इज √10, तो ये होगा बिग थीटा ऑफ √10। ठीक है, तो इस रिकरेंस रिलेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है तुम्हारी बिग थीटा ऑफ √10। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको तुम ट्राई करना, सिंपल है कंपेयर। अच्छा, ये होमवर्क नहीं है, ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिखा था कि तुम यहाँ मास्टर्स थ्योरम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मास्टर्स थ्योरम यूज करने के लिए ए होना चाहिए तुम्हारा
ऊपर लिखी हुई है मैंने ना, वीडियो को तुम पीछे ले जा सकते हो और देख सकते हो। ए तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और बी तुम्हारा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्या यहाँ बी ग्रेटर देन 1 है? नो, बी इज 1 ओनली। तो ये मास्टर थ्योरम यूज नहीं कर सकते हो तुम यहाँ। ठीक है, ए तो तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 3 है, लेकिन बी 1 आ रहा है, लेकिन बी 1 से बड़ा होना चाहिए टू बी एबल टू यूज द मास्टर थ्योरम। तो यहाँ तुम मास्टर थ्योरम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मास्टर थ्योरम यूज नहीं कर सकते हो तो हमें और तरीके तो पता है ही। रिकर्शन ट्री बना लो, या फिर सिंपल तरीका जो बैक सब्स्टिट्यूशन या आइट्रेशन का होता है वो यूज कर लो। अगर तुम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मास्टर थ्योरम से ज्यादा तुम्हारे जो दो अलग तरीके हैं वो ज्यादा इजी है, क्योंकि मास्टर थ्योरम तुम्हें याद करना पड़ेगा। अब फर्रा बना के तो ले जा नहीं सकते हो, अगर ले जा सकते हो तो ले जाओ, क्योंकि याद करना है इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, कंपेयर करना है और आंसर निकालना है। लेकिन अगर तुम्हें आइट्रेशन मेथड और रिकर्शन ट्री मेथड आता है तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, उनसे निकालो, फाइनल आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा आज के लेक्चर का कंटेंट। अगर इसमें तुम्हें कुछ डाउट हो, क्वेरी हो, तो कमेंट में लिखो, उसका मैं तुम्हें आंसर करने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या करूंगा, आंसर कर ही दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, बाय।